ओके जी। सो आज हम करते हैं फिर बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अ, एक तो आपको नाम से अंदाजा हो रहा है कि ये दे आर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बेसिकली आपका एक यूं समझ लो कि ये ब्रिज है। ये ब्रिज है बिटवीन बिटवीन किसके? बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 3 के। बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 3 के। यानी कि आप जब अपने पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, जो कि कुछ ये है आपके पास, दिस इज द पीरियोडिक टेबल दैट यू हैव। तो इसमें अगर आप नोट करें बेटा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मिड मिड में आ रहा है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सारे के सारे क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बिटवीन, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बिटवीन आ रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेसिकली इनको हम इसलिए ट्रांजिशन कह रहे हैं कि वी आर गोइंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। बेसिकली एक ट्रांजिशन स्टेट है। और आप यूं भी समझ लो कि इनकी प्रॉपर्टी यानी कि कुछ मिड में ही है। अब अगर हम इसको स्पेसिफिकली देखें तो इसका क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन है इसका एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह से इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा आपको इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। एक तो वो प्रॉपर्टी है ना जो सब मेटल्स की होती है, एक तो वो प्रॉपर्टी है जो सब मेटल्स की होती है, जैसे कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल मेटल्स आर मेलिएबल, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये वो मेटल हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ स्पेसिफिक भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब एक जैसे मेटल्स हैं। ये थोड़े से यूनिक हैं। ये थोड़े से यूनिक एलिमेंट्स हैं। जैसे कि इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखते हैं अपने पास, यानी कि दे कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अभी हम बात करते हैं आगे कि किस तरह से होती है और किस तरह से नहीं होती है। ओके। सो सबसे पहली अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बताऊं तो बेटा, एक तो ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। पता है सर मैंने क्यों कहा कंपेयर टू एल्कली मेटल? यस। सर लास्ट टाइम हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स एलिमेंट्स तक पहुंचे थे, है ना? उसके बाद ये और ट्रेंड भी ट्रांजिशन किया था। एलिमेंट्स हैं। और और ट्रेंड भी किया था, है ना? जी जी। ट्रेंड्स, हाँ जी, मेल्टिंग तो पॉइंट, ट्रेंड डेंसिटी। एग्जैक्टली। ओके। यस यस यस। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने, आप क्लास में लेट आए, मैंने ये कहा है कि हम आपको एक वीडियो लिंक भेजेंगे हैलोजेंस का। आपको वो देखना है बेटा, हैलोजेंस का। वो ओके एक सर। 21 मिनट्स की वीडियो है। और फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो उसके बाद मैं एक वर्कशीट आपको सेंड करूंगा, तो वो आप लोगों को मुझे सॉल्व करके भेजनी है। और आज ही भेजनी है, लेट नहीं करना, क्योंकि अभी बिल्कुल फ्रेश चैप्टर आपका हुआ है, तो आपसे वो चीजें अच्छी हो जाएंगी। ओके। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम बताएं तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल से इसलिए कंपैरिजन कराया क्योंकि एल्कली मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। आपको पता है हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी एल्कली मेटल्स में। दूसरी Okay, बात so ये है sir, कि हाई डेंसिटी होती है जब, जी बेटा, how many pages do we have in the worksheet? 2 to 3 मैक्स। 2 to 3। Yes, okay. ओके। अच्छा, हाई डेंसिटी है, वो भी हमने एल्कली मेटल से कंपैरिजन करवाया है उसका। वो भी हमने उसका एल्कली मेटल से कंपैरिजन करवाया है, क्योंकि एल्कली मेटल की जो डेंसिटी होती है वो तो लो डेंसिटी होती है। एल्कली मेटल को जब आप वाटर में डालते हो तो वो तो फ्लोट्स ऑन वाटर, लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो तो, कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा जी। ओके। सो अब हमने क्या कहा बेटा कि ये जो आपके पास इनका मास होता है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो मास होता है, वो अगर आप पीरियोडिक टेबल जाकर देखें तो इनका मास देखिएगा बेटा जरा। इनका मास जो है वो हैवी होता है, ग्रेटर इन मास होते हैं एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। मतलब कंपैरेटिवली अगर मैं स्टडी करूं तो इनका जो मास है वो ग्रेटर होता है।
तो जब मास ग्रेटर है, मास का मतलब दे हैव मोर एटम्स इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, दे हैव मोर एटम्स. More atoms means they are more dense. Like as this diagram indicates that they have more number of atoms, beta. More number of atoms. तो more number of atoms means more dense. अच्छा, more number of atoms क्यों है बेटा? क्योंकि उनका जो मास है वो ज्यादा है कंपेयर टू अल्कली मेटल्स. सिंपल सी बात है. जबकि ऑन द अदर हैंड अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात करूं, कौन की बात करूं, उनमें लेस पार्टिकल्स होते हैं. दे आर लेस डेंस. लेस पार्टिकल्स है, दे आर लेस डेंस. सिंपल सी बात है ना. लेस पार्टिकल्स, दे आर लेस डेंस. सिंपल. सिंपल सा फिनोमेना है. दे आर लेस डेंस. अच्छा जी, ओके. सो एक तो ये हमने कंपैरिजन करा Sir, लिया because they कि have भाई less इनकी. particles, that's why they're more less denser. बेसिकली आप डायरेक्ट पार्टिकल्स का तो कंपैरिजन ना कराओ. आप पहले बोलो बेटा कि मास, एल्कली मेटल्स का जो मास होता है वो कम होता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो मास है कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. एंड यू नो व्हेन द मास इज ग्रेटर, इट्स मीन दैट इट हैज मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. जब मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है. भाई मैंने आपको क्या किया बेटा, इतना बड़ा पीस दिया. किसका? वुड का. वुड का पीस दिया मैंने आपको. और इतना ही बड़ा मैंने आपको पीस दिया किसका बेटा? आयरन का. और अब मैं आपसे पूछूं, इन दोनों में से इन दोनों में से किसका वेट ज्यादा है? तो आप कहोगे इसका वेट ज्यादा है. मैं कहूंगा यार क्यों, दोनों का साइज तो सेम है. दोनों का साइज तो सेम है. तो साइज तो सेम है, लेकिन इस साइज के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है. तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो ये हैवी हो गया. क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा? जी सर, क्योंकि mass हाँ ज्यादा है जी, तो तो हमारे पास इस. ज्यादा particles हाँ, भी है. Particles ज्यादा है तो हमारे एग्जैक्टली पास तो ज्यादा attraction है. ऐसे ही है. तो ज्यादा डेंसिटी है. Intermolecular. तो Okay. ज्यादा डेंसिटी है. डेंस, मोर डेंस हो गया. मोर पार्टिकल्स होने की वजह से मोर डेंस हो गया. सिंपल. ओके, आगे चलते हैं. फिर हमने क्या कहा बेटा, एक और यूनिक प्रॉपर्टी जो मेटल के पास, नॉर्मल मेटल के पास नहीं होती है, वो क्या है? दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. बेटा ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जो सर किसी और हम ये मेटल के पास alkaline, नहीं है. हम ग्रुप वन को और इनको कंपेयर क्यों कर रहे हैं alkali मेटल क्योंकि को? बेटा एग्जामिनर भी आपसे यही सवाल करेगा कि आप कोई दो प्रॉपर्टी ऐसी बताएं जो सारी मेटल्स की हो. ऑब्वियसली हमने मेटल तो अल्कलाई मेटल ही डिस्कस किया है ना, तो मैं बार बार उसी की तरफ जा रहा हूँ. आप ग्रुप टू को कंसीडर कर लो, आप ग्रुप थ्री को कंसीडर कर लो. यानी यानी ऑल मेटल्स एक्सेप्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. मैं उन लोगों से इनकी प्रॉपर्टी कंपैरिजन करवा रहा हूँ. ओके, जो ट्रांजिशन ना हो, हर वो मेटल जो ट्रांजिशन ना हो, और हर वो मेटल जो ट्रांजिशन हो, इन दोनों की प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं. तो बेटा जैसे कि आपके पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बेरियम है, लिथियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है. सारे के सारे मेटल्स जब दे आर गोइंग टू फॉर्म अ कंपाउंड, देयर कंपाउंड्स आर कलरलेस, वाइट कंपाउंड्स. लेकिन जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स देखेंगे, जैसे कि एक बड़ा फेमस कंपाउंड है इसका, कॉपर सल्फेट. सब बच्चों को पता होगा कॉपर सल्फेट का. बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है. तो अगर मैं आप सबसे पूछूं बेटा कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, क्या कहोगे बेटा आप लोग, कॉपर सल्फेट का क्या कलर होता है? यस. हाँ, Sir, is it blue? Blue when it goes into water. गुड. एग्जैक्टली, दिस इज ब्लू. अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं ये ब्लू क्यों है, अगर मैं आपसे पूछूं ये ब्लू क्यों है, तो आप लोग कहेंगे सर कॉपर की वजह से. सर कॉपर की वजह से, क्योंकि बेटा इस कंपाउंड में कॉपर होता है +2. इस कंपाउंड में कॉपर होता है +2. सो दिस इज द रीजन कॉपर सल्फेट इज ब्लू, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर +2. This is the transition element. So when the transition elements are going to form a compound, so their compounds are colored. Their compounds are colored. Simple सी बात है. तो तभी हम इसको बार बार कह देते हैं बेटा ये. Sir, अच्छा is जी, zinc ओके. blue as well? जिंक बेटा, unfortunately zinc is not a transition element.
उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। वैसे तो ए लेवल्स का टॉपिक है, लेकिन ऑब्वियसली आपको यस और नो का आंसर पता होना चाहिए। बेटा, हम पता है क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चूंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है, और वो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ करवाते नहीं है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। हम सिर्फ इतना कह देते हैं बच्चे को कि बेटा जिंक और स्कैंडियम, बेटा आपके पास दो हैं, जिंक और स्कैंडियम। बेटा ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे क्यों नहीं है, तो मैं आपको आसान वाला जवाब बताऊंगा, मुश्किल वाला नहीं बताऊंगा, बिकॉज राइट नाउ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो मैं आपको ये कहूंगा कि बेटा देयर कंपाउंड्स आर नॉट कलर्ड, दैट्स इट। देयर कंपाउंड्स आर नॉट कलर्ड, दैट्स इट, बस। क्योंकि इनके कंपाउंड्स कलर्ड नहीं है, तो आपके लिए इतना काफी होना चाहिए, बस। तो तो सर हम आपको अगर कभी कलर भी कैसे पता पूछे, चलते हैं कि सबके? क्योंकि हमने देखे हुए हैं, तो हमने देख के आपको बता दिए। अब आपको भी याद रह गए। अब अगला बंदा कोई आपसे पूछेगा तो आप भी बता देंगे। जैसे मैंने आज आपको बता दिया कि कॉपर सल्फेट इज ब्लू, मैंने उसको फिजिकली देखा है। तो अब बच्चा सोचता है, यार सर कितने लोगों के कलर मुझे याद करने हैं? नहीं बेटा, कितने के नहीं याद करने, जितने हमने लिखे हुए उतने ही याद करने हैं आपको। ऐसा मतलब बर्डनाइज नहीं करेंगे आपको। तो जितना हमारे सिलेबस में, हम आपको उतना ही बताएंगे और आपको उतना ही याद रखना है, फॉर श्योर द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क द सेम थिंग। तो इसलिए ये सोचकर बहुत सारे बच्चे ओके। टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार सर इतना सारा याद करना होता है केमिस्ट्री में, मैं तो केमिस्ट्री ड्रॉप कर। अरे भाई पहले सुन लो, बात को समझ लो कि एग्जामिनर क्या आपसे रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है, हर चीज हमारे पास एक, यूं समझ लो कि एक डोमेन है, हमारा एक डोमेन है, हम उससे बाहर नहीं जाते। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे भी आपने पूछा ना सर कि ये कलर आपको कैसे पता लग रहे हैं, तो ये हम आपको बता रहे हैं आज, तो दिस इज वन टाइम। अब नेक्स्ट टाइम अब आपको याद होने चाहिए, हम आपसे पूछेंगे आप भी फौरन फौरन मुझे बताएंगे सर ये कलर है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो जब हमने ऑब्जर्व किया लैब में, तो हमें ये बात पता लगी कि जो स्कैंडियम, यानी कि स्कैंडियम ऑक्साइड, स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड, स्कैंडियम नाइट्रेट, स्कैंडियम कार्बोनेट, स्कैंडियम सल्फेट, ये तो कलरलेस होते हैं, दे आर नॉट कलर्ड। तो मैं समझ गया, मैंने कहा उस्ताद स्कैंडियम आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्योंकि अगर ये ट्रांजिशन होता क्योंकि अगर ये ट्रांजिशन होता, फिर तो इसको कलर कंपाउंड बनाना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा क्लू है आपके लिए, एक बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि यू कैन प्रिडिक्ट। तो इसलिए हमने आपको कह दिया कि स्कैंडियम और जिंक तो है ही नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट, सो जस्ट एंजॉय। तो ये सोचकर आप बता सकते हो कि भाई ये तो कलर कंपाउंड बनाएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। ओके। तो सर इसी अगर मुझे तरह से आइडेंटिफाई जिंक भी करना है। है, सॉरी हाँ सर, हाँ अगर बोलो। मुझे आइडेंटिफाई करना है कोई चीज एक ट्रांजिशनल एलिमेंट है, तो फिर वो कलर्ड होएगा, है ना? ये हमारा क्लू है। हाँ जी, अब हुई ना बात मजेदार। जैसे आपने देखा है बेटा, आयरन +2 भी होता है, आयरन +3 भी होता है। एप्पल में एप्पल में जो आपको एप्पल ग्रीन कलर होता है, बिल्कुल लाइट ग्रीन सा कलर, बड़ा क्यूट सा कलर होता है, वो आयरन 2 की वजह से होता है। वो आयरन 2 की वजह से होता है। आपने, कहते हैं ना कि ईट एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। भाई आपने एप्पल खाया लेकिन हाफ, आपने एप्पल खाया लेकिन हाफ, आपका पेट भर गया। आपने कहा यार बस मेरा दिल नहीं कर रहा अब। तो जब आपने उसको काट के इतना रख दिया ना, हाफ खा के, तो बेटा अब आप थोड़ी देर बाद आके उसको देखो, उसकी जो सरफेस है ना ये वाली, पूरी ब्राउन हो जाएगी, पूरी, मतलब कि रेडिश सरफेस हो जाएगी। वो पता है क्यों? वो आयरन +2 ऑक्सीडाइज होके किस में चला गया, आयरन +3 में चला गया वो। तो ये जो कलर का चेंज आया है ना, ये बेटा ये है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कलर कलर तो वेरिएबल होते हैं। कभी ग्रीन है, कभी रेडिश ब्राउन है, कभी पिंक है, कभी वो डर्टी ग्रीन है, कभी वो रेडिश ब्राउन है, कभी वो ब्लू है, कभी वो ऑरेंज है, कभी वो पर्पल है। तो बेटा ये मल्टीपल कलर्स के होते हैं, डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल। तो इसलिए जैसे कि आयरन है, फेमस है, आयरन 2 होगा तो ग्रीन होगा, आयरन 3 होगा तो रेड ब्राउन होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है।
कॉपर 2+ होगा तो ब्लू होगा, कोबाल्ट 2+ होगा तो पिंक होगा, Mn2+ होगा तो पिंक होगा, ग्रीन होगा तो क्रोमियम +3 होगा, और निकल 2+ भी ग्रीन होता है। MnO4- जो है ना, उसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है आपको क्या होती है? Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होती है +7। यानी कि इस MnO4 में Mn का चार्ज है +7। तो आपको पता है कि जब Mn +7 होता है ना, तो वो पर्पल कलर का होता है, और जब Mn पे +2 चार्ज होता है तो वो पिंक कलर का होता है। बिल्कुल सेम एज आयरन, कि आयरन जब +2 था तो वो ग्रीन था, +3 था तो वो रेड ब्राउन था। इसी तरह से MnO4 में जब Mn आपका +7 था तो वो पर्पल था, और +2 था तो पिंक है वो। तो ये है बेटा, ये है कलर से रिलेटेड बात। और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ कि स्कैंडियम एंड जिंक आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे फॉर्म colorless solution, colorless compound, they form colorless compound, they are not colored, their compounds are not colored, their compounds are not colored। बस ये आपके लिए एनफ है, ये आपके लिए एनफ है, इससे ज्यादा नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, तो जस्ट चिल। तो अच्छा, एक चीज और मैं अगर आपको बताता चलूं मेरे बच्चे, बेटा, कॉपर के ना कुछ कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि कॉपर, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड भी है, जैसे कि कॉपर क्लोराइड भी है, जैसे सर कि ये सी कॉपर आर टू कार्ब। ओ ये क्या होता है? सी आर क्रोनियम। ओके। बेटा क्रोमियम है, क्रोनियम। क्रोमियम। कॉपर सल्फेट भी है, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है। बेटा इन सब में कॉपर +2 है, बेटा इन सब में कॉपर +2 है, सब में कॉपर +2 है। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड के अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं कहूंगा ब्लैक होता है। कॉपर क्लोराइड और कॉपर कार्बोनेट का अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं कहूंगा ग्रीन होता है। कॉपर सल्फेट का अगर आप कहोगे तो वो तो आपको पता है ब्लू होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड का आप कहोगे तो वो भी ब्लू होता है। ये वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा जो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे गए, फ्रीक्वेंटली, मतलब के पेपर 4 में भी और पेपर 6 में भी आपको हेल्प होगी, मतलब कलर ऑफ डिफरेंट आयंस। वैसे ये जो टॉपिक है ना, ये आप उसमें भी पढ़ोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस, टेस्ट फॉर कैटायंस, टेस्ट फॉर एनायंस, टेस्ट फॉर गैसेस। तो वहां पर भी आप कलर को लर्न करोगे कि कौन सा आयन किस कलर का होता है। सो राइट नाउ we are doing transition metals, so chunke they are a part of transition metals, so that's why I'm going to tell you the color of different transition elements in different compounds। तो वो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको फर्दर भी आगे जाके दोबारा से करोगे। सही है। अच्छा जी, ओके। आगे अगर मैं चलूं बेटा, तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो किसी और मेटल के पास नहीं होती है, वो है कि दे आर गुड कैटलिस्ट, दे आर गुड कैटलिस्ट। अच्छा, ये वो प्रॉपर्टी है जो यूनिक है, स्पेसिफिक है, स्पेशल है, स्पेसिफिक है फॉर ट्रांजिशन मैटर्स, कि दे आर गुड सर ये सारी कैटलिस्ट। की प्रॉपर्टीज है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, एग्जैक्टली। दे यस आर यस यस गुड यस। कैटलिस्ट। ये प्रॉपर्टी ये है सारी बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज है सर? जी बेटा, जी बेटा, जी। अब ये जो कैटलिस्ट है ना बेटा, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि दे आर गुड कैटलिस्ट मींस। अच्छा, कैटलिस्ट होते क्या है बेटा? दे कैटलिस्ट हेल्प द आर दो रिएक्शन। सब्सटेंसेस which increases the, हाँ, एग्जैक्टली वो रेट ऑफ That रिएक्शन speed को फास्ट करते हैं। वो actually रेट ऑफ being रिएक्शन को, used. हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है कि वो खुद यूज नहीं होते हैं, खुद यूज नहीं होते हैं, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करते हैं आपको, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। दे आर कॉल्ड कैटलिस्ट। अच्छा सर, ये क्या बात हुई कि खुद यूज नहीं होते? सर ये क्या बात हुई खुद यूज नहीं होते? तो भाई आप इसको यूं सोचो कि बेटा के आपने जो है शॉपिंग करने जाना है, आपने शॉपिंग करने जाना है, और आपने अपनी कार उठाई और ड्राइव किया, और आप
चले गए, पहुंच गए आप मॉल में। तो वो जो गाड़ी थी आपकी बेटा, उसने आपको हेल्प किया ट्रैवलिंग में, उसने आपको हेल्प किया। तो उसकी सरफेस को आपने यूज किया है, उसकी सरफेस को आपने यूज किया है। तो वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है आपका। उसने आपको ऑल्टरनेट रूट भी प्रोवाइड किया कि भाई यहाँ से जाओ, सर ऐसे जाओ, ये ऐसे जाओ, कम सर हमारे रास्ता। व्हील्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो कैटलिस्ट कई सारे काम कर रहा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को तो फास्ट करता ही करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को भी लो करता है वो, और ऑल्टरनेट रूट भी प्रोवाइड करता है सो दैट द रिएक्शन बिकम्स फास्टर। तो ये इस कैटलिस्ट का काम है। और मजे की बात यह है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ इन मेटल के अंदर है बेटा, ये किसी और मेटल में नहीं होती है, याद रखिएगा ये बात। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसके पास है, सही है, और किसी के पास नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि ये अल्कली मेटल्स के पास होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक मिसाल दूं अगर मैं आपको, एक मिसाल दूं अगर मैं आपको, आप क्या कर रहे हो बेटा, आपने जो है वो चाय में चीनी डिसॉल्व करनी है, और आपने जो है ना चम्मच ले लिया सोडियम मेटल का। लेट्स सपोज सोडियम मेटल का चम्मच ले लिया। पता लगा कि सोडियम मेटल को जैसे ही आपने उस चम्मच को चाय में डाला और धूम करके धमाका हो गया। तो भाई ये मतलब कि बेटा उसने तो खुद ही टेक पार्ट कर लिया, उसने तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। नहीं 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 नहीं, कैटलिस्ट ये काम नहीं करेगा। कैटलिस्ट तो वो अल्लाह का बंदा है, ये कैटलिस्ट तो वो अल्लाह का बंदा है जो आपको सीधा रास्ता दिखा रहा है भाई। आप भटक गए रास्ते में, कभी कभार ऐसा होता है ना, गूगल मैप के चक्कर में बंदा ख्वार हो गया। तो गूगल मैप के साथ साथ आपको एक दो जगहों से कभी कभार पूछना भी पड़ जाता है। भाई अब मैं एक जगह गया, मैं रास्ता भूल गया, मैंने एक शख्स को मैंने कहा यार ये मुझे फला जगह जाना है। उसने कहा यार आगे जाके लेफ्ट ले लेना, फिर राइट ले लेना, आपकी जगह आ जाएगी। तो वो खुद थोड़ी गया है यार, खुद थोड़ी गया मेरे साथ वो बैठकर मेरी गाड़ी में, उसने मुझे हेल्प किया है। कैटलिस्ट डज द सेम थिंग, खुद कुछ नहीं करता वो, हेल्प करेगा आपको, हेल्प करेगा आपको। आप बारबेक्यू कर रहे हो, आप बारबेक्यू कर रहे हो, आपके पास जो है वो मटन है। पता लगा कि भाई आपने तो फुल उसको टाइट करके वो कर तो लिया, लेकिन वो तो गोश्त ही नहीं गल रहा यार। आप बैठे हो, आपका सारा कोयला भी जो है वो खत्म हो गया। पता लग रहा है बार बार आप खा के चेक कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है अभी तक ये हार्ड है। तो आपको उसमें चाहिए कि पपाया ऐड करो थोड़ा सा। पपाया इज यूज एज अ कैटलिस्ट, सिंपल। पपाया इज यूज एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा। सर ये एक्टिवेशन एनर्जी बात वाली बात नहीं समझ आई सर। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक मीट पीस है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ वो थोड़ा विजिबल होता है। अच्छा बेटा ये आपके पास मीट पीस है, ये आपके पास मीट पीस है, और आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे कोयले रखे हुए हैं, और लेट सपोज आज बकरा ईद है, और आपने इस मीट पीस को लेके इस पे गर्म करने के लिए रख दिया। अब आप बैठे हो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, चार, और एक बंदा तुमने यहाँ पर बिठाया हुआ है, उस बेचारे की खैर नहीं है। वो कब से क्या कर रहा है, उसको अच्छी तरह से हवा कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ताकि जल्दी जल्दी आग लगे और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो उसकी तो बेचारे की शामत आ गई। तो इसका मतलब ये है कि आपके 10 मिनट भी गुजर जाएंगे तो ये नहीं होगा इसका कुछ भी। अब आपको चाहिए आप इसमें पपाया ऐड करो। अब आपने पपाया डाल दिया। अब मैंने इस बंदे को खड़ा कर दी, मैंने कहा यार अब हल्की सी बस इसको तुम ऑक्सीजन देते रहो, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो अब वो चीज जो पहले 10 मिनट में नहीं हो रही थी, वो चीज जो पहले 10 मिनट में नहीं हो रही थी, अब वो 1 मिनट में हो जाएगी। ये काम किया ना यार कैटलिस्ट ने, तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया उसने, एक्टिवेशन एनर्जी को उसने लो कर दिया। जैसे आजकल जैसे आजकल वो आ रहे हैं ना, प्रेशर प्रेशर ब्रेक्स होती हैं आपकी। पुरानी कार्स आप ले लो, आप उनके स्टेयरिंग को पकड़ो, बहुत हार्ड होते हैं उनको। तुम अगर कहीं टर्न आ गया तो बहुत मुश्किल से आप उसको गाड़ी को मोड़ मोड़ सकते हो। लेकिन अब तो भाई फुल पावर स्टेयरिंग आ रहे हैं, एक उंगली से तुम उसको जो है ना वो कर सकते हो। तो एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी कम हुई नहीं हुई, ये काम कैटलिस्ट कर रहा होता है। और ये कैटलिस्ट कहाँ पर है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेंबर है। जैसे कि आप मुझसे पूछो सर कोई स्पेसिफिक तो बताएं कहाँ होते हैं, कब से आप कह रहे हैं कि ओके ओके कैटलिस्ट ये होते कहाँ है भाई। तो हेबर प्रोसेस एक मशहूर प्रोसेस है, उसमें आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट।
सर हम उसमें कॉन्टैक्ट आयरन यूज प्रोसेस एक करते हैं। फेमस, यानी कि हाँ, आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज करते हैं। अब इसमें वेनेडियम इज अ मेंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, और हाइड्रोजनेशन हम करते हैं, और हाइड्रोजनेशन हम करते हैं मार्जरीन में। उसमें निकल कैटलिस्ट लेते हैं हम, उसमें निकल कैटलिस्ट लेते हैं बेटा। तो ये कहाँ है, किसके मेंबर्स हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेंबर्स हैं। ये है इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, ये है इनका यूनिक सिस्टम, ये है इनकी यूनिक प्रॉपर्टी जो किसी और के पास नहीं है। दे आर डिफरेंट, दे आर समथिंग डिफरेंट। अब आप उससे बोलो कि भाई अल्कली मेटल भी ऐसा करते हैं, नेवर, कभी भी नहीं करते ऐसा, और ना वो ऐसा कर सकते। तो एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन जॉब। सिंपल सी बात है, जो कैरेक्टरिस्टिक आप में है वो मुझ में नहीं है, जो मुझ में है वो आप में नहीं। एवरी वन इज यूनिक टू इट। तो यही ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ भी है ना। तो इनकी यूनिकनेस हम उसको डिटेल में आपको बता रहे हैं कि भाई जो इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो आप बता दें जरा, हमने आपको बता दी ये होती है, सिंपल सी बात है। और वेरिएबल चार्जेस होते हैं। +2 है तो +3 भी है, +2 है तो +5 भी है, +2 है तो +3। तो ये भी सिर्फ इन्हीं के पास है बेटा। दे हैव वेरिएबल चार्जेस, दे हैव वेरिएबल चार्जेस, सिंपल सी बात है ना, वेरिएबल चार्जेस होते हैं इनके। अब आ जाओ बेटा नोबल गैसेस पर। अच्छा, ये बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है इसका, सिंपल सा है कि सर वो कोई एक तो आखिरी में ये थी है ना कि एक, सर वो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या लिखा हुआ है आखिरी। बेटा वेरिएबल ये, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन, आयरन +2 भी होता है तो +3 भी होता है, Mn+2 होता है तो +5 भी होता है, क्रोमियम +2 होता है तो कुछ समटाइम्स क्रोमियम +2 है, समटाइम क्रोमियम +3 है। जैसे आपने एप्पल को खा के रख दिया तो वो +3 में चेंज हो गया, ऑटो ऑक्सीडेशन हो गई उसकी। तो मतलब डिफरेंट है ना नंबर्स। जैसे बेटा आपको पता है ना कि Mg is 2+, मैग्नीशियम इज 2+, ऑलवेज फिक्स्ड, इट नेवर एवर चेंजेस, इट इज फिक्स्ड। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा नहीं होते, दे आर वेरिएबल, दे कैन चेंज, they depend on the, on the condition, that what condition you are going to provide। तो स्पेसिफिक कंडीशन पर स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन नंबर्स होती है, तभी तो कलर चेंज होता है इनका, तभी तो कलर चेंज होता है इनका। आयरन 2 अगर ग्रीन है तो आयरन 3 इनका रेड ब्राउन है, डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल। नोबल गैस सर इन सब अच्छा जाने कुछ नहीं। ग्रुप 8 को कहते हैं हम। आप पूछो पूछो बेटा, पूछो पूछो। सर ये जो ऑक्सीडेशन है जैसा +2 लिखा हुआ है, +5 लिखा हुआ है, ये किस तरह ये फॉर्म हो रहा है, जैसा +5 आ रहा है, +3 आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी, ये MnO4 है ना, ये MnO4 में Mn तो +2 है, और सॉरी +7 है, +7 है। ओके तो जब ये रिएक्शन करता है ना, जब ये रिएक्शन करता है ना तो ये +2 में चेंज हो जाता है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया तो कलर का चेंज आ गया, बेसिकली दिस इज द थिंग। ओके और ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये हमें रिडॉक्स चैप्टर में हम सिखाते हैं कि कैसे इनका ऑक्सीडेशन नंबर, चार्जेस को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। मैंने उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर 2 वीडियोस उसकी अपलोड की हैं। आप कहेंगे तो मैं क्लास के बाद उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ, पास पेपर्स भी करवाए हुए, उसकी प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी इससे कि कैसे चार्ज फाइंड आउट करेंगे। और जब आपको चार्ज पता लग गया तो कलर तो आपको याद होना चाहिए कि इस चार्ज का ये कलर है, इसका ये कलर है, वो याद करना है आपको, यानी कि ये वाली चीज। एज सच कोई खास नहीं है नोबल गैसेस में। बस ये है कि ये रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह है। भाई उनका आउटर शेल कंप्लीट होता है, क्यों करेंगे वो रिएक्शन, आउटर शेल कंप्लीट होता है। भाई मैंने आपके सामने बिरयानी ला के रख दी, खाओ 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 खाओ, अरे तुम्हें भूख ही नहीं है यार, क्या खाओगे तुम, बीमार हो तुम, नहीं है भूख, नहीं खा रहे भाई, नहीं करते ये रिएक्शन, इनका आउटर शेल कंप्लीट होता है। आप इन्हें मजबूर करो, नहीं करेगा रिएक्शन ये। हाँ, मैं तुम्हारे मुंह में पकड़ के ठोस दूं खाना वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। जैसे बच्चे होते हैं, भाई इनको इनको सिरप पीना है, इनको कफ हो रही है, सिरप देना है,
नहीं पी रहा, रो रहा है, रो, लिटाओ बच्चे को, मुंह में घुसा, उसको घुसाओ, पिएगा वो, जबरदस्ती पी लेगा। ये भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम वो लेवल तक ये बात बताते नहीं है कि भाई ये इनके भी कंपाउंड्स होते हैं। बच्चा भी फिर बोलता है यार कौन से कंपाउंड, तो कंफ्यूजन नहीं करनी। अभी तक के लिए दे आर इनर्ट, अनरिएक्टिव, दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी कंपाउंड। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आउटर शेल इज कंप्लीट। बस बस बस, इनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, फुल, इनका पेट भरा हुआ Sir, है, so नहीं they will करेंगे not react रिएक्शन। with any element? एग्जैक्टली यस, 100%, दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद समवन एल्स, क्योंकि इनका आउटर सेल कंप्लीट है। कभी भी नहीं करेगा, कभी 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 नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, आउटर सेल कंप्लीट है। और मजे की बात है, सारी गैसेस है, सब गैसेस है, ऑल आर गैसेस। और बेटा ये मोनो एटॉमिक होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चक्कर है? भाई हैलोजेन्स होते हैं ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, देख रहे हो? डायटोमिक, 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 दो 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 दो, ये होते हैं अकेले, सिंगल 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 सिंगल, सिंपल। दे आर मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स वन। क्यों होंगे डबल? भाई डबल कब होता है बंदा? जब रिएक्शन होता है, तभी तो डबल होता है। वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा तो डबल क्यों होगा? सिंगल, ये खुश है अपनी जिंदगी में अकेले, खुश है अकेले, ये सारे हेलोजेंस खुश नहीं होते, तो वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं। बस, वो आपसे पूछेगा रीजन, आप बता देना, देर 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 आउटर शेल इज कंप्लीट, सिंपल। मैंने पूछा व्हाई नियोन इज अनरिएक्टिव, आपने कहा सर उसका शेल तो कंप्लीट है। क्यों है? देखें सर, इसके तो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। ओके गुड, बेहतरीन, एंजॉय। ये है बेटा बात। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा किसी का? बेटा एनी क्वेश्चन? No, sir. ऑल ओके? गुड, गुड हो गया जी, गुड हो गया। तो क्या नाम है आपका? हेलोजेंस का आपको लाजमी देखना है बेटा। हेलोजेंस का देखने के बाद मैंने उसको बोला है, बच्चे को अभी भेज रहा है आपको वो, मैं मैसेज कर देता हूँ मैं। एक मिनट रुकिएगा जरा। बेटा देखें आपके पास एक फाइल आ गई होगी पीरियोडिक टेबल की। एक मिनट जरा, एक मिनट, एक मिनट, मैं भेजवा देता हूँ अभी आपको। आप एक काम करेंगे, पहले हेलोजेंस देखेंगे बेटा, हेलोजेंस देखेंगे आप लाजमी। हेलोजेंस देखने के बाद फिर आप वो वर्कशीट करेंगे, मुझे सेंड करेंगे, और 11 PM तक आपको करना है ये। 11 PM मैक्स है, उस तक कर देना लाजमी, लेट नहीं करना, क्योंकि हमारी कल भी क्लास है, तो फिर मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा बेटा। तो जो डाउट्स होंगे पहले हम वो क्लियर कर लेंगे, फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? सब डन है? ओके है? यस Yes, sir. तो यस ओके।